हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ वर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लोकी वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग एवेंजर्स इंड गेम के उस सीन से होती है जब सभी एवेंजर्स ईयर 2012 में टाइम ट्रेवल कर गए थे, जहाँ पर उनकी एक मिस्टेक की वजह से ईयर 2012 वाला लोकी टेसरेक्ट लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। लोकी वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधा गोबी डिजर्ट मंगोलिया में पहुंचता है, जहां पर उसे कुछ लोग मिलते हैं। ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो और तुम कौन हो। तब लोकी उसे बताता है कि मैं एसगार्ड से हूँ। तभी वहां पर टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की एक टीम आती है, जो कि लोकी से कहती है कि तुमने समय में छेड़छाड़ की है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। वो लोकी से सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर लोकी उनकी बात नहीं मानता। तभी उस टीम की जो कैप्टन होती है वो लोकी को एक स्लो मोशन पंच मारती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टीवीए के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वो टाइम को स्लो भी कर सकते हैं। इसके बाद टीवीए की टीम लोकी के गले पर एक पट्टा लगा देती है। इस टीम की जो कैप्टन होती है वो कहती है कि समय रेखा को ठीक करो। उसके बाद वो लोकी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और अब लोकी टीवीए के हेडक्वार्टर्स में है, जहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर सकता। टीवीए की टीम लोकी से टेसरेक्ट ले लेती है। उसके बाद लोकी को एक कमरे में भेजा जाता है, जहाँ पर एक मशीन लोकी की ड्रेस चेंज कर देती है। इसके बाद लोकी को एक और कमरे में भेजा जाता है, जहाँ पर उसे हर एक वर्ड के लिए साइन करना पड़ता है। उसने आज तक जो कुछ भी बोला है उसके लिए उसे साइन करना पड़ता है। इसके बाद लोकी को एक और चैम्बर में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसकी ये टेस्टिंग होती है कि वो एक रोबोट तो नहीं है। इसके बाद मिस मिनट नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकी को टीवीए के बारे में बताती है। वो एआई लोकी को बताती है कि आज से बहुत सालों पहले सारे मल्टीवर्स यानी कि ब्रह्मांड में जंग छिड़ी थी, जिससे अनंत समय रेखाएं यानी कि टाइमलाइंस बनी, जिनकी वजह से केवल और केवल बर्बादी ही आई। और तब कुछ समय रक्षक आए, जिन्होंने सभी ब्रह्मांडों की समय रेखा को एक समय रेखा में बांध दिया, जिसे शाश्वत समय रेखा कहते हैं। और तब से आज तक समय रक्षकों का काम यह है कि वो सारे ब्रह्मांडों के समय को एक ठीक बहाव में बहने में मदद करें। जब भी कोई समय रक्षकों के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता है, तो टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का काम उसे पकड़कर उस पर कार्यवाही करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है ईयर 1549 में फ्रांस के एक प्लेस पर, जहां पर टीवीए के कुछ सोल्जर्स का मर्डर हो चुका है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीवीए के एक ऑफिसर मोबियस आते हैं। यहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि एक गम को चबा रही होती है। मोबियस उस लड़की से वो गम लेते हैं और अपने दोस्त से कहता है कि जाओ पता लगाओ कि ये किस टाइम का गम है। जब मोबियस उस लड़की से पूछता है कि मर्डर किसने किया, तो वो लड़की डेविल की एक पेंटिंग की ओर इशारा करती है। और तभी मोबियस के पास टीवीए का एक सोल्जर आता है, जो कि लोकी की फाइल मोबियस को देता है। दूसरी तरफ लोकी की एक कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां पर उसे गुनहगार मानकर रिसेट करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन तभी वहां पर मोबियस आ जाता है और वो लोकी से बात करना चाहता है। इसके बाद मोबियस लोकी को अपने साथ लेकर जाता है। मोबियस लोकी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। मोबियस उससे पूछता है कि अगर तुम्हें यहाँ से छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, तो तुम आखिर क्या करोगे। लोकी बताता है कि मैं सबसे पहले मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर राज करूंगा, उसके बाद मैं एसगार्ड का किंग बनूंगा, उसके बाद सारे 9 रियम्स का किंग बन जाऊंगा। मोबियस लोकी को उसके पास्ट के वो सारे कांड दिखाता है जो कि लोकी ने किए थे। यहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जब लोकी 2012 से पहले भी अर्थ पर आया था और वो यहाँ से बहुत सारे पैसे चुराकर भाग रहा था। मोबियस लोकी को जलील करता है। वो कहता है कि तुमने इतना सब कुछ किया और फिर भी तुम्हें हार ही मिली। इसके बाद मोबियस लोकी को दिखाता है कि अगर वो टेसरेक्ट लेकर वहां से नहीं भागा होता तो उसका फ्यूचर क्या होता। इसके बाद लोकी देखता है कि कैसे उसकी वजह से ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। लोकी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मोबियस पर अटैक कर देता है। लेकिन मोबियस के पास टाइम को रिवर्स करने का एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है जिससे वो टाइम को रिवर्स कर देता है।
ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टीवीए की एक ऑफिसर आती है जो कि मोबियस को अपने साथ लेकर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें लोकी को रिसेट कर देना चाहिए था। वो मोबियस से बताती है कि हमारे एक और यूनिट की मौत हो चुकी है। मोबियस जब अपने रूम में वापस आता है जहाँ पर उसने लोकी को बंद किया था तो वो देखता है कि लोकी वहाँ से भाग चुका है, साथ में वो टाइम लूप मशीन भी गायब है। रूम से भागने के बाद लोकी सीधा टेसरेक्ट लेने के लिए जाता है। वो वहाँ के एक ऑफिसर को धमकी देता है और वो ऑफिसर उसे टेसरेक्ट लेने के लिए दे देता है। जब लोकी टेसरेक्ट को उठा रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं। लोकी उस ऑफिसर से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। वो ऑफिसर बताता है कि ये पेपर वेट के काम आते हैं, बाकी ये सब यूजलेस हैं। लोकी इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जिन स्टोन्स को वो ब्रह्मांड की शक्ति समझता था टीवीए में वो किसी काम के नहीं हैं, उनका यूज भी नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पर लोकी को पकड़ने के लिए वो ऑफिसर आती है जो लोकी को पकड़कर यहाँ पर टीवीए में लाई है। लेकिन लोकी के पास अब टाइम लूप वाली मशीन है जिससे वो यहाँ से भाग जाता है और अब वो पहुँचता है मोबियस के रूम में जहाँ पर वो टाइम मशीन की मदद से अपने पूरे फ्यूचर को देखता है। अपने फ्यूचर को देखने के बाद लोकी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो सोचता है कि जिस थैनोस के लिए वो काम करता था उसी ने उसकी जान ले ली। तभी वहां पर मोबियस आता है। वो कहता है कि एक भगौड़ा टीवीए से भाग गया है और वो हमारे सभी मिनटमैन को मार रहा है। अगर तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लोकी मोबियस से कहता है कि आखिर मैं ही क्यों? तब मोबियस उसे बताता है क्योंकि वो भगौड़ा तुम ही हो। इसके बाद ईयर 1858 में हमें सलीना ओक्लाहोमा नाम की एक प्लेस दिखाई जाती है जहां पर एक काला साया कुछ मिनटमैन्स को जलाकर मार देता है और इसी के साथ इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस सीरीज का सेकंड एपिसोड अगले वेडनेसडे को रिलीज होगा, तो अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।